तो लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा था कि जिन मू चैन से फाइट करने के लिए आगे आ गया था, लेकिन तभी लिंजी और हुआ के जबरदस्ती किसी गेट को ओपन करने के कारण उस फॉरेस्ट में एविल स्पिरिट फैलने लगी थी, जहां वो स्पिरिट लिनकिन को इंजर्ड कर देती है। पर जिन उन एविल स्पिरिट्स को अपने निर्वाणा फायर से दूर कर देता है, जिसके बाद जिन को वो एविल स्पिरिट डीमन एम्परर के पास लेकर आ गई थी, जहां जिन को पता चलता है कि डीमन एम्परर को यहाँ एंशिएंट एम्परर वूती ने सील कर दिया था, जिसके बाद डीमन एम्परर ने जिन को उसे कैद से आजाद करवाने के लिए कहा था। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि जिन डीमन एम्परर से कह रहा था कि मैं तुम्हारी मदद तो कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें इसके बदले में मुझे कुछ देना होगा। तो ये सुनकर डीमन एम्परर उससे पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए। तो जिन उसे स्पेस लॉ के बारे में बताने के लिए कहता है ताकि वो भी टाइम एंड स्पेस की पावर का इस्तेमाल कर सके। तो ये सुनकर डीमन एम्परर जिन से कहता है कि तुम बस सेंट ओरिजिन लेवल पर हो, फिर भी स्पेस लॉ के बारे में सीखना चाहते हो, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। जिस पर जिन उससे कहता है कि किसी भी लॉ को सीखने के लिए कल्टीवेशन लेवल नहीं, बस अच्छी अंडरस्टैंडिंग की जरूरत होती है। इसलिए अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी मदद करूं, तो तुम्हें मुझे इसके बारे में बताना होगा। इस पर डीमन एम्परर कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें एक चांस जरूर देना चाहूंगा। अब वो स्पेस लॉ के ओरिजिन को जिन को दिखाते हुए कहता है कि अगर तुम इसे समझने में फेल हो गए, तो तुम्हें मेरी सील तोड़ने के साथ साथ मेरा गुलाम भी बनना होगा। तो जिन उससे कहता है कि और अगर मैं इसमें कामयाब हो गया तो तुम्हें मेरा स्लेव बनना होगा। जिस पर डीमन एम्परर उसे स्पेस ओरिजिन में भेजते हुए कहता है कि तुम कभी इसे समझ नहीं पाओगे। इधर जिन स्पेस में आ चुका था, जहां वो अपने आसपास की जगह को देखते हुए कहता है कि ये स्पेस लॉ तो सच में खतरनाक है, जिसके अंदर खुद का एक सीक्रेट रिलीम है। तभी उसे वहां एक पावर नजर आती है, इसलिए वो उस तरफ जाने लगता है, लेकिन रास्ते में बहुत से मीटियोराइट उसका रास्ता रोक रहे थे, जिन्हें देखकर जिन कहता है कि इन मीटियोराइट में तो बहुत ही पावरफुल स्पेस एनर्जी मौजूद है, इसलिए अगर कोई गलती से इसे टच कर ले तो वो बहुत ज्यादा इंजर्ड हो सकता है। इसके बाद जिन अपनी स्पेशल आई और फ्रीडम स्टेप टेक्निक की मदद से उन मीटियोराइट से बचते हुए उस एनर्जी की तरफ जाने लगता है, और जब वो उस एनर्जी को टच करता है तो वो टेलीपोर्ट होकर दूसरी जगह पहुंच जाता है। इसके बाद जिन उस प्लेस को देखते हुए कहता है कि यही स्पेस रिलीम है जो कि हेवन और अर्थ के बीच मौजूद है, इसलिए इस रिलीम की मदद से कोई भी पर्सन तुरंत एक जगह से दूसरी जगह टेलीपोर्ट हो सकता है। इसके बाद वो वहीं बैठकर उस टाइम एंड स्पेस की पावर को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगता है। इस तरफ डीमन एम्परर हंसते हुए कह रहा था कि वो लड़का तो अब तक बहुत इंजर्ड हो गया होगा, इसलिए अब मुझे ही शायद उसे बचाने जाना होगा। तभी वहां जिन टेलीपोर्ट होकर आ जाता है, जिसको देखकर डीमन एम्परर हैरान होते हुए कहता है कि ये कैसे पॉसिबल है कि तुम स्पेस लॉ के सीक्रेट वर्ल्ड से बाहर आ गए। जिस पर जिन उसे स्पेस ओरिजिन दिखाते हुए कहता है कि मैं स्पेस लॉ की पावर को समझ चुका हूँ और अब मैं भी इसे कंट्रोल कर सकता हूँ, इसलिए अब तुम मेरे स्लेव बनने के लिए तैयार हो जाओ। तो ये सुनकर डीमन एम्परर गुस्से में जिन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, जिस पर जिन उससे कहता है कि ऐसा लगता है तुम्हें यहाँ से आजाद नहीं होना है। तो डीमन एम्परर शांत होते हुए जिन से कहता है कि मास्टर प्लीज मेरी सील को तोड़ दीजिए। तो जिन अपनी निर्वाणा फायर से उन चेन्स पर हमला करता है, जिससे उन चेन्स में क्रैक आने लगता है। जिसके बाद डीमन एम्परर जिन से कहता है कि तुम देख क्या रहे हो, जल्दी से और भी अटैक्स उन चेन्स पर करो। तो जिन उससे कहता है कि ये चेन्स कुछ समय बाद खुद ही डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, इसलिए तुम थोड़ी देर वेट करो। अब वो स्पेस की पावर की मदद से वहां से जाने लगता है, लेकिन वो जाने से पहले डीमन एम्परर को 9 हेवन जेड नैरो पिल देकर जाता है। तो उस पिल को देखकर डीमन एम्परर कहता है कि ये तो होली ग्रेड की पिल है, जिसकी मदद से मैं अपनी ह्यूमन वाली बॉडी को रीजनरेट कर सकता हूँ। तभी जिनकी आवाज डीमन एम्परर से कहती है कि बाहर की दुनिया बहुत बदल चुकी है और अभी के समय में बहुत से पावरफुल कल्टीवेटर इस वर्ल्ड में मौजूद है और तुम यहाँ कैद हुए कमजोर हो चुके हो, इसलिए अगर तुम अभी आजाद हुए तो तुम्हें पावरफुल लोग आसानी से मार देंगे। इसलिए बेहतर यही होगा कि पहले तुम अपनी बॉडी को 100% रीजनरेट होने दो, तब वहाँ से बाहर आना। तो डीमन एम्परर चिल्लाते हुए कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, हमारी डील हुई थी कि तुम मुझे तुरंत आजाद कर दोगे, लेकिन तुम मुझे धोखा देकर भाग गए। इधर लिनकिन और वूजी जिन को ढूंढ रहे थे, तभी उनके सामने मूचन आ जाता है, जो कि लिनकिन से कहता है कि उन एविल स्पिरिट ने हाउ सुहाई को कब का मार दिया होगा, इसलिए बेहतर यही होगा कि अब तुम मेरे साथ चलो। लेकिन लिनकिन इसके लिए साफ साफ मना कर देती है। तभी वूजी मूचैन पर हमला करती है, लेकिन वो अपने अटैक से वूजी के अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए इंजर्ड कर देता है। तो ये देखकर लिनकिन गुस्से में मूचैन के ऊपर हमला करती है, लेकिन वो उसके अटैक को भी डिस्ट्रॉय करते हुए उस पर स्पिरिट स्वॉर्ड से हमला करता है। लेकिन तभी बीच में जिन आकर लिनकिन को उसके हमले से बचा लेता है। तो मूचैन जिन को जिंदा देखकर हैरान हो जाता है।
जिसके बाद वो जिन को अपने डोमेन में फंसा देता है। तो जिन उस डोमेन को देखकर हंसते हुए कहता है कि शायद तुम भूल गए कि पिछली बार भी मैंने तुम्हें तुम्हारे डोमेन के अंदर हराया था, लेकिन फिर भी तुम दोबारा वही करने की कोशिश कर रहे हो। जिस पर मू चैन उससे कहता है कि पिछली बार बस तुम लकी थे, इसलिए मेरे हाथों से बच गए, लेकिन अब मैं लाइट लॉ को अच्छे से समझ चुका हूँ, इसलिए अब मैं तुम्हें आसानी से हरा दूंगा। इसके बाद वो वहाँ होली लाइट को समन करते हुए जिन पर बहुत सी होली स्वॉर्ड से हमला कर देता है। तो जिन उन स्वॉर्ड से बचने के लिए इधर उधर भागने लगता है, लेकिन वो स्वॉर्ड उसका पीछा कर रही थी। तभी वो सभी स्वॉर्ड जिन को चारों तरफ से घेर के उसके ऊपर हमला कर देती है, लेकिन जिन स्पेस पावर की मदद से वहां से टेलीपोर्ट हो जाता है। इसके बाद जिन मू चैन के पीछे स्पेस का रास्ता ओपन करके मू चैन को उसके अंदर फेंक देता है। इस तरफ लिनकिन जिन के लिए परेशान हो रही थी। तभी वहाँ जिन वापस आ जाता है। तो जिन को देखकर वूजी उससे मू चैन के बारे में पूछती है। तो जिन मू चैन को स्पेस रिलीम से बाहर बुला लेता है, जहाँ वो देखता है कि मू चैन स्पेस वर्ल्ड के मीटियोइड से टकरा कर मारा जा चुका था। तो जिन की ऐसी पावर को देखकर लिनकिन कहने लगती है कि इसकी पावर तो कुछ ही दिनों में बहुत ज्यादा बढ़ गई है। जिस पर जिन उससे कहता है कि तुम चिंता मत करो, अगर फ्यूचर में मैं एंशिएंट एम्परर भी बन गया तो मैं तुम दोनों को नहीं भूलूंगा। तो ये सुनकर लिनकिन कहती है कि ना जाने तुम कैसे कैसे ख्याली पुलाव बनाते रहते हो। अब लिनकिन और वूजी जिन के ऊपर हंसने लगते हैं। तभी जिन के सर में बहुत तेज दर्द होने लगता है और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड होता है।